You are not living in the present moment, you are living in the future. Yes, reason behind overthinking कि आप आज में जी ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ कल में जी रहे हैं। आप वो सोच रहे हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं है और जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ओवरथिंकिंग को कैसे कम किया जा सकता है और धीरे धीरे इसको खत्म भी किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हम बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं लेकिन ओवरथिंकिंग कम होती ही नहीं है। कुछ भी कर लो ये खत्म होती ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट है ही नहीं, सब टेम्पररी है, तो फिर ये ओवरथिंकिंग परमानेंट कैसे हो सकता है? पहले तो हमें रीजंस पता होने चाहिए कि हमें ओवरथिंकिंग होती क्यों है। देखो, बहुत सारे लोगों के ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं जिनकी वजह से वो हर वक्त हर नई चीज़ को करने से पहले 10 बार सोचते हैं, डरते हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि क्या ये सही होगा, क्या ये नहीं होगा, बहुत सारी बातें। लेकिन वो उनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। दूसरा, फियर ऑफ फ्यूचर, यानी कि आगे के बारे में सोचते रहना। आज पे आप वर्क नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका आगे का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो ऐसा तो नहीं है ना। और फिर ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं कि अगर गलत आया या बेकार आया तो कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। लेकिन जब आप आज पे ही वर्क नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आगे का रिजल्ट तो खराब ही आएगा। और तीसरा कि जजमेंट का डर, लोगों को जजमेंट का बहुत डर होता है कि भाई अगर हमने ये कर दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, अगर उसको सही लगेगा नहीं, या हम जो करेंगे वो सही होगा या नहीं होगा, और आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। और बहुत सारे एक्स वाई जेड, किसी का भी कोई भी रीजन हो सकता है ओवर थिंकिंग करने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओवर थिंकिंग को कम किया जा सकता है। सो यस, ओवर थिंकिंग को बिल्कुल कम किया जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। और लेकिन कैसे? मेडिटेशन से। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपकी एनर्जीज़ हों, आपके थॉट्स हों या फिर आपके इमोशंस हों, हर चीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन ही क्यों? क्या मेडिटेशन सच में ओवरथिंकिंग को कम कर सकती है? येस। तो आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीखेंगे, और जब आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीखेंगे तो ऑब्वियसली आपको पास्ट की चिंता होगी ही नहीं और ना आपको फ्यूचर का डर होगा। आप सिर्फ़ आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में जीने के लिए हेल्प नहीं करता है, बल्कि आपके माइंड को भी बहुत शांत कर देता है और आपके माइंड को बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड बना देता है हर चीज़ के लिए। आप बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढ पाएँगे क्योंकि आपका दिमाग शांत रहना शुरू हो गया और उसे पता है कि अब उसे क्या सोचना है और क्या नहीं, और उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, और उसके क्या करने से कैसा रिज़ल्ट आएगा। सो अगर आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है लेकिन फिर भी आपकी ओवरथिंकिंग कम नहीं हुई है, तो एक बार आप मेडिटेशन करके देखिए, और इसको आप कम से कम 10 दिन करके देखिए। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहे तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आप फालतू चीज़ों के बारे में ना सोचें, क्योंकि हमें अपने आज पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारा कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज तुलसी विवाह है, तो आज का दिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। एज़ यू नो कि तुलसी माता पॉजिटिविटी के लिए जानी जाती हैं, जिसके घर में तुलसी होती है वहाँ नेगेटिविटी नहीं आती है। तो आप भी अपने माइंड की नेगेटिविटी को जल्द से जल्द रिलीज़ करने के बारे में सोचिए। एंड हैप्पी तुलसी विवाह। थैंक यू सो मच गाइज़।